Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine with your family and you are studying regularly. I am Kamlesh Sharma. I welcome you in Modern Academy Online Portal Education. My dear students, today we are going to start lesson number 7 of 9th class. This is part 3 of lesson number 7. Means this is the poem The Duck and the Kangaroo. ये डक और एक कंगारू, एक बतख और कंगारू के बारे में एक पोएम है, एक ह्यूमरस पोएम है, ठीक है। और दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। जो डक है वो चाहती है कि वो पूरी दुनिया को विज़िट करना चाहती है, घूमना चाहती है। वो अपने बोरिंग लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो कंगारू की पीठ पर बैठ कर के पूरी दुनिया को घूमना चाहती है। और इन दोनों के बीच की जिस कॉन्वर्सेशन को चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ओके, सेड द डक टू द कंगारू। डक जो है कंगारू से बोलती हैं, गुड ग्रेसियस, बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, किस तरह से तुम कैसे छलांग लगाते हो, कूदते हो ओवर द फील्ड, खेतों में और पानी में भी तुम कितने अच्छे से छलांग लगाते हो। इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसे इस प्रकार से उछलते कूदते छलांग लगाते हो कि तुम कभी भी नेवर वुड स्टॉप, तुम कभी रुकने वाले ही नहीं हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, मेरा जो जीवन है इस बेकार के पोखर में या तालाब में बिल्कुल बेकार है, अजीब सा लाइफ मेरी हो गई है। माई लाइफ इज़ बोर, बोर का मीन्स मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है, मेरी लाइफ बिल्कुल कोई भी कुछ स्पेशल नहीं मेरे लाइफ में। मैं केवल इस तालाब में ही इस बेकार के इस तालाब में मैं घूमती रहती हूँ पूरे दिन। आई लॉन्ग टू गो, मेरी एक विश है कि मैं इस पूरी दुनिया को घूमूँ, विज़िट करूँ इस दुनिया में। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं ऐसी कल्पना करती हूँ कि मैं आपकी तरह कूद पाती और छलांग लगा पाती। डक जो है कंगारू से बोलती है। इन लाइनों में हमें क्लियर होता है कि वो कंगारू के उछल कूद करने से बहुत ज़्यादा खुश है, वो अपने तालाब में रहने से बोर हो चुकी है और वो पूरी दुनिया घूमना चाहती है जैसे कि कंगारू छलांग लगाता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, प्लीज़ गिव मी अ राइड। वो अब रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपकी पीठ पर सवारी करनी है। वो कंगारू से बोलती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप आपकी पीठ पर बैठूंगी। से नथिंग बट, मैं कुछ नहीं कहूँगी लेकिन क्वैक क्वैक, केवल इतनी सी आवाज़ मैं करूँगी। एंड द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, पूरे दिन मैं चुपचाप। वी गो टू डी, और मैं चुपचाप आपकी पीठ पर बैठूंगी पूरे दिन। मैं केवल और केवल क्या कहूँगी, गो टू द डी एंड सेट द जेली बो ली, जेली बो ली ऐसी जगह पर, और डी ये कुछ इमेजिनेटिव काल्पनिक जगह है जहाँ पर वो बोलती है डक जो है कंगारू से कि हम यहाँ जाएंगे। ओवर द लैंड, हम धरती पर भी, समुंदर पर भी, हम हर जगह जाएंगे, हर जगह विजिट करेंगे। मैं आपकी पीठ पर राइड करूँगी, प्लीज़ टेक मी ए राइड, मुझे आपकी पीठ पर सवारी करनी है। ओ डू, मेरे प्रिय, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपकी पीठ पर सवारी करना चाहती हूँ। हम डी और जेली बो नाम की जगह पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। अब कंगारू जो है वो डक से रिप्लाई करता है, बोलता है कि दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि कुछ हेल्प मुझे इसमें चाहिए। यहाँ पर रिफ्लेक्शन का मीनिंग है बच्चों, वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा सोचूंगा। सम लिटिल रिफ्लेक्शन का मतलब थोड़ा बहुत मैं विचार करूंगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, क्योंकि शायद इट माइट ब्रिंग मी लक, ब्रिंग मी लक का मतलब है कि शायद इससे मेरा अच्छा भाग्य वापस लौट आए अगर मैं आपको सवारी कराऊं। एंड देयर सीम सम बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक ऑब्जेक्शन की बात है कि दैट विच इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, कि अगर मैं बोलूँ, आप सुनना चाहें तो मैं वो बात कहूँ आपसे। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे पैर जो है ना बहुत बुरे तरीके से गीले और ठंडे होते हैं, और इससे शायद वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सेड द कैंगारू। कैंगारू बोलता है कि इससे शायद मुझे ठंड सकती है, और आर्थरिट जो रोग होता है, आर्थरिट हो सकता है। आर्थरिट का मीन्स होता है जो बोन्स में पेन होता है, यानी आपके ठंडे और गीले पैरों से मुझे आर्थराइट्स हो सकता है, गठिया रोग हो सकता है। इसलिए मुझे एक ऑब्जेक्शन है कि आपके जो ये गीले पैर हैं और ठंडे पैर हैं, इनका आपको कुछ करना होगा। इस स्टेंजा के अंदर कंगारू अपने उस इशू को बताता है कि किस तरह से आपको इस परेशानी को दूर करना होगा। उसके कहने का मतलब है कि ऐसा मैं कर सकता हूँ और इससे मेरा अच्छा लक भी आ सकता है। ठीक है, अब पिक्चर में देख सकते हैं आप, कंगारू ने बोला, क्या बोला होगा। हाँ, सेट द डक, डक से कहा, सॉरी डक बोलता है, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, मैं चट्टानों पर बैठती हूँ और मैं अपने पैरों को सुखा लेती हूँ। आई हैव
थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इसके ऊपर पूरा विचार किया है कि मुझे क्या करना है। आई बॉट 4 पेयर ऑफ द वर्स्टेड सॉक्स, मैंने वर्स्टेड सॉक्स का मतलब बॉट 4 पेयर ऑफ वर्स्टेड, वर्स्टेड का मतलब बिल्कुल अच्छे जुराब, जिसे मैं हम कहेंगे कि बड़े बड़े जो सॉक्स हैं मैंने वो ख़रीद लिए हैं। वर्स्टेड सॉक्स का आप ये भी बोल सकते हैं कि गरम जुराब भी आप कह सकते हो कि मैंने 4 जोड़ी जो हैं वो गरम जुराब खरीद लिए हैं, जो मेरे जो वेब फीट जो हैं, साफ़ सुथरे जो पैर होंगे उनमें बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं। यानी मेरे जो वेब पैर हैं, यानी चौड़े जिसे हम कह रहे हैं, वेब फीट आप समझ गए होंगे, वेब टाइप से होते हैं। तो मेरे इन पैरों पर अच्छे से साफ़ सुथरे पैरों पर ही मेरे सॉक्स जो होंगे वो फिट बैठते हैं। और मैंने एक ठंड से बचने के लिए एक गर्म चोगा भी ख़रीद लिया है, गाउन भी ख़रीद लिया है, जिसे मैं पहन लूँगी और उससे मुझे गर्मी मिलेगी। एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, एक प्रतिदिन मैं एक सिगार जो है वो ज़रूर पीऊँगी अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि मेरे साथी जो है, मेरा प्रिय दोस्त कंगारू जो है, उसे बचाने के लिए, उसकी ठंड से रक्षा करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक गरम जो है चोगा मैं पहन लूँगी और पेयर ऑफ शूज़ जो है वो भी मैं पहनूँगी जो मेरे पैरों पर अच्छा लगती है, क्योंकि मेरे ये सब मैं किसके लिए करूँगी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त कंगारू के लिए करूँगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th स्टेंजा, लास्ट है इसके अंदर। कंगारू बोलता है कि यस आई एम रेडी, फिर मैं ठीक हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, हम मूनलाइट, अच्छी मूनलाइट के अंदर हम निकलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन वो सजेशन देता है, एडवाइस देता है कि आपको बैलेंस अच्छे से बनाना होगा। डक, आपको चुपचाप बैठना होगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरी जो टेल पूंछ जो है उसके अंतिम सिरे पर चुपचाप बैठना होगा आपको, और बिल्कुल पकड़ के अच्छे से बैठना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा, बैलेंस बना के बैठना होगा। सो दे, अब उसके बाद में वो क्या करते हैं, अच्छे से छलांग लगाते हैं। दे वेंट विथ ए होप, अच्छी होप छलांग लगाते हुए और बिना किसी रुकावट के वो उछल कूद करते हुए और छलांग लगाते लगाते वो पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर वो लगाते हैं। और कवि कहता है कि इन सब में सबसे हैप्पी कौन है। अगर इस तरह का भ्रमण कर रहे हैं तो मनुष्यों के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो ये जो सबसे खुश कौन है, डक और कंगारू ही सबसे ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो ये पोइट हमें समझाना चाहते थे कि किस तरह से घूमना जो है वो हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है। और इन दोनों की बातें सुन के हमें बहुत अच्छा फील हुआ कि किस तरह से हमारी लाइफ को भी हम बहुत अच्छे से एन्जॉयफुल बना सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 3 लेसन नंबर 7 ऑफ 9th क्लास। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।